हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 13। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसमें कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करवाया गया है। जिस भी चैप्टर की कोर्स आप ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि कोर्स जो है चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है, और प्रति चैप्टर कोर्स का प्राइस मात्र ₹1 रखा गया है। तो जिस भी चैप्टर का आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जब आप उस पर क्लिक करेंगे देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं मात्र ₹1 में, और वैलिडिटी 1 ईयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 13 का विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 14 एग्जाम्पल्स में हमें बोला गया 5 प्रेक्षणों का माध्य 4.4 है तथा उनका प्रसरण जो है 8.24 है। देख लेते हैं एक मिनट। ये जो प्रसरण है वो है बिल्कुल 8.24 ही है, और तो माध्य तो 4.4 है और प्रसरण 8.24 है। यदि 3 प्रेक्षण 1, 2 तथा 6 है तथा 2 अन्य प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, लिखना स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी साथ साथ में जो है लिख लीजिए स्टूडेंट्स। हल 14। सबसे पहले लिखिए दिया है, दिया है। एक तो माध्य हमें गिवन है 4.4, और दूसरा है प्रसरण वो है 8.24। 5 प्रेक्षण है। कितने प्रेक्षण है? 5 प्रेक्षणों की बात हो रही है, यानी 5 प्रेक्षणों का जो माध्य है वो हमें दे रखा है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले प्रेक्षण हम लोग जो है मान लेते हैं। प्रेक्षण जो हमें गिवन है वो माना अज्ञात जो प्रेक्षण है वो दो हमें जो ज्ञात करने हैं, माना अज्ञात प्रेक्षण प्रेक्षण ए कोमा बी है। जो दो प्रेक्षण ज्ञात करने उनको हमने ए कोमा बी मान लिया है प्यारे बच्चों। इसलिए माध्य बराबर, माध्य की जो फॉर्मूला होती है वो आपको पता है, राशियों का योग बट्टे राशियों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो जो प्रेक्षण दे रखे हैं 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी बट्टे 5, और माध्य आपको कितना दे रखा है 4.4। 6 2 8 1 9 प्लस ए प्लस बी बट्टे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4.4 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 9 प्लस ए प्लस बी। 8 5 चौक 20 की जीरो, दो 5 चौक 20 दो 22, 9 प्लस ए प्लस बी। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू 22 माइनस 9, या ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसमें से 2 कम कर दीजिए तो 20, 20 में से 7 कम कर दीजिए 13। इसको हम इक्वेशन नंबर ए बोल देते 1 बोल देते हैं। कितना बोल देते हैं? 1। तो यहां तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों आप सभी को। चलिए अब बात करते हैं प्रसरण का। तो प्रसरण की जो फॉर्मूला होती है वो होती है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू
योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन माइनस योग एक्स आई बट्टे एन इसका होल स्क्वायर। देखिए सिग्मा स्क्वायर ये क्या है, प्रसरण, जिसका मान हमें दे रखा 8.24 8.24 योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन, एन की वैल्यू आपके पास है 5 माइनस योग एक्स आई बट्टे एन, ये आपका क्या है, माध्य, और माध्य का मान है 4.4, यहां पुट करेंगे 4.4 और उसकी होल स्क्वायर। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब इस फॉर्मूले के अंदर हमें जो है योग एक्स आई का स्क्वायर ये अज्ञात है, तो इसको याद कर लेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। लेकिन पहले, इससे पहले आप 4.4 जो है उसका वर्क कर लीजिए स्टूडेंट, तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए और बताइए कि 4.4 जो है उसकी वर्क कितनी होनी है। 4.4 मल्टीप्लाई 4.4, तो ये आपका आगे मैं सोल्व कर देता हूं। 8.24 इज इक्वल टू योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे 5 माइनस 4.4, इसकी जब वर्क करेंगे तो ये हो जाएगी 19.36 19.36। अब हम इसको पक्षांतरण करके इस साइड लेके आते हैं, तो 8.24 प्लस 19.36 इज इक्वल टू योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे 5, इनको ऐड कर लीजिए आप। 19.36 जो है उसमें ऐड कर दीजिए कितना, 8.24, ये हो गया आपका 27.6 योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे 5, इस 5 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 27.6 गुना 5। ठीक है प्यारे बच्चों, अब 27.6 को हम जो है 5 से गुना कर लेंगे, तो देखिए योग एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 138, कितना हो गया 138। इसको आप इक्वेशन नंबर देखिए 2 बोल दीजिए, कितना बोल दीजिए प्यारे बच्चों, 2। अब देखिए आगे किस प्रकार से होगा, नया स्लाइड लेते हैं एंड देन सोल्व करते हैं। जो प्रेक्षण हमारे पास है स्टूडेंट, ये जो योग एक्स आई का स्क्वायर ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रेक्षणों के वर्गों के योगफल को प्रदर्शित कर रहा है। तो प्रेक्षण जो है हमारे पास जितने प्रेक्षण है उनका सबसे पहले वर्ग करेंगे, तो योग एक्स आई का स्क्वायर, इसका मतलब ये हो गया जितने भी प्रेक्षण है, पहला जो प्रेक्षण है हमें बोला गया 1, तो 1 का वर्ग कर देंगे, और प्लस दूसरा है 2 उसकी वर्ग कर देंगे, तीसरा 3 6 की वर्ग कर देंगे, एंड देन ए, तो ए का वर्ग कर देंगे एंड बी का वर्ग कर देंगे। इन सभी के वर्गों का योगफल, यानी जो 5 प्रेक्षण है उनके वर्गों का योगफल ही तो योग एक्स आई के स्क्वायर को प्रदर्शित कर रहा है। सोल्व आउट करेंगे इसको, 1 का वर्ग 1, 2 की 4, 6 की 36, ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, 36 और 4 40, 1 41, योग एक्स आई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 40, 36 और 40, 1 41। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां से देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व 1
से मान समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में रखने पर तो इसका हमारे पास आ गया 138। फिर b की वैल्यू देखिए यहां से वो हो जाएगी, b का मान अगर हम यहां से निकालें प्यारे बच्चों तो हो गया 13 माइनस a, तो a स्क्वायर प्लस b की जगह 13 माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 41। चलिए 138, इसको सॉल्व आउट करेंगे। a स्क्वायर 169 माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस 13 दूनी 26 a प्लस 41। ठीक है प्यारे बच्चों, देन इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेते हैं हम एंड आंसर प्राप्त करते हैं। तो देखिए आगे किस प्रकार से सोल्व आउट होगा। ए स्क्वायर ये आपका बन गया 2a स्क्वायर माइनस 26 ए स्क्वायर 2a स्क्वायर ये 26 ठीक है। 169 और 41, एक इसको दे दिया 180, सॉरी एक इसको दे दिया 170 और 210 हो गया ये 210। इसको इस साइड लेके आइए प्यारे बच्चों, तो ये नेगेटिव माइनस का 138 इक्वल्स टू 0। फिर से चेक कर लीजिए, 1 इसको दिया 170, 30 दिए 200 और ऊपर का 10 210, 138 उस साइड गया नेगेटिव हो गया। चलिए थोड़ा घटा लीजिए, तो 2a स्क्वायर माइनस 26a प्लस 138 में 2 ऐड किया तो 140, 140 में फिर 60 और 70, 60 जोड़े तो 200 और ऊपर के 10 70 72 हो गया ये। ओके, अब इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 कॉमन ले लें तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 36 बराबर 0। a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 36 बराबर 0। ठीक है, क्लियर। गुणनखंड कर लेंगे इसके, तो a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9a प्लस 36 बराबर 0। a कॉमन लिया तो a माइनस 4 माइनस 9 कॉमन लिया तो a माइनस 4 बराबर 0। a माइनस 4 a माइनस 9 बराबर 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां से या तो a माइनस 4 बराबर 0 होगा, तो a बराबर आपके पास कितना आ गया 4। दूसरा जब a माइनस 9 इजिकल्स टू 0, तो a बराबर 9। यहां तक कोई समस्या आप लोगों को नहीं होना चाहिए। ठीक है, चूंकि हम लोगों ने जो समीकरण लिखा था, चूंकि b इजिकल्स टू हमारे पास क्या था, b इजिकल्स टू हमारे पास था 13 माइनस a, b इजिकल्स टू हमारे पास क्या समीकरण था 13 माइनस a। तो जब a बराबर 4, एक देखिए a बराबर 4 है, तो देखिए b कितना हो जाएगा, b बराबर 13 माइनस 4 यानी 9। जब a बराबर 9 है तो b कितना हो जाएगा, b 4 हो जाएगा। अतः प्रेक्षण जो a व b हैं ज्ञात करने थे, प्रेक्षण a कोमा b का मान 4,9 है। ठीक है,
अब 4,9 लिखिए या 9,4, बात तो एक ही है, किसी प्रकार से लिखिए। तो ये इस प्रकार से स्टूडेंट क्वेश्चन होगा, कहीं भी कोई समस्या है आप पूछ सकते हैं आराम से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं एंड सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। इसमें हमें बोला कि 8 प्रेक्षणों का माध्य एवं प्रसरण दे रखा है। माध्य हमें 9 दे रखा है, प्रसरण 9.25। इनमें 6 जो प्रेक्षण है वो हमें गिवन है, शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात करने हैं। सेम ही क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। हल फर्स्ट का सबसे पहले हम लोग जो अज्ञात प्रेक्षण हैं, जो 2 प्रेक्षण हमें ज्ञात करते हैं उनको कंसीडर कर लेते हैं। माना अज्ञात प्रेक्षण ए कोमा बी है, ए कोमा बी है। इसलिए अब देखिए माध्य बराबर योग xi बट्टे n। माध्य की फॉर्मूला क्या होती है, राशियों का योग बोल दीजिए या प्रेक्षणों का योग बट्टे प्रेक्षणों की संख्या। तो माध्य हमें गिवन है 9 और जो प्रेक्षण हमें, प्रेक्षणों की संख्या जो है वो है 8। जो प्रेक्षण हमें दे रखे हैं उनको ऐड करते हैं, 6 + 7 + 10 + 12 + 12 + 13 + 1 + b। 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐड कर लीजिए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 और 8 को गुना किए तो 9 72 a + b। अब चलिए इनको ऐड करते हैं, 6 और 7 13, 13 13 26, 26 और 10 36, 36 में अब 24 ऐड कर दीजिए, 36 में 4 जोड़ा 40 और 20 60। तो यहां से देखिए a + b इजिकल्स टू हो गया 72 - 60, यानी a + b बराबर आ गया अपने पास 12। इक्वेशन नंबर 1। यहां से प्यारे बच्चों हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। b इजिकल्स टू होगा 12 - a। इसकी हमें आगे आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम देखिए क्या निकालने वाले, किस चीज की आवश्यकता और पड़ेगी आपको, योग xi के स्क्वायर की हमें आवश्यकता और पड़ेगी स्टूडेंट। योग xi के स्क्वायर की, यानी प्रेक्षणों के वर्गों के योगफल की भी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए वो ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 10 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस 13 की स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो 6 की वर्ग 36, 7 की 49, 10 की 100, 12 की 144 और 12 की 144, 13 की 169, 169 और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से ऐड कर लीजिए, जहां पे भी समस्या है बता दीजिए। तो फटाफट से ऐड कर लीजिए, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं ताकि समय जो है वो बचे। काफी सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर लीजिए। तो ये हो गया 642। कितना हो गया प्यारे बच्चों, 642 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर योग xi का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर इसको मैं बोलूंगा 2। यहां तक क्लियर।
देन आपको बोला गया प्यारे बच्चों प्रसरण, प्रसरण यानी सिग्मा स्क्वायर, ये होता है योग एक्स आई का स्क्वायर बट्टे एन माइनस योग एक्स आई बट्टे एन का होल स्क्वायर। प्रसरण आपको गिवन है 9.25, कितना 9.25, और प्रेक्षणों के वर्गों का योगफल आपके पास आ गया 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा, यहां पुट कर दिए। और एन प्रेक्षण कितने 8 माइनस माध्य, तो माध्य आपके पास है 9, तो उसका वर्ग कर दीजिए। अब स्टूडेंट इसको हम सोल्व आउट करेंगे, देन हमारा क्वेश्चन आगे बनेगा। तो चलिए करते हैं, नया स्क्रीन लेते हैं एंड सोल्व करते हैं, देखते हैं आगे किस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन, उसको सोल्व आउट कर लेते हैं। 9.25 प्लस, देखिए 9 का वर्ग कितना होगा 81, माइनस का इस साइड लाएंगे तो प्लस का 81 हो जाएगा, इस साइड प्लस का 81 हो जाएगा। 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 8, 90.25, 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे 8, इस 8 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 90.25 गुना 8 बराबर 642 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 90.25 इसको फटाक से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 90.25 मल्टीप्लाई 8, ये हो गया 722, कितना हो गया 722 हो जाएगा। इसको इस साइड लाएंगे तो ये हो गया माइनस का 642 इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मैं कर देता हूं, माइनस 642 80, कितना डिफरेंस हुआ 80 टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके अंदर b का मान रखने पर, क्या मान रखने पर, यहां क्या लिखेंगे b का मान रखने पर, मान रखने पर इसके अंदर b की वैल्यू रखेंगे तो ये आपके पास 8 इजिकल्स टू ए स्क्वायर प्लस b का हमने पहले से निकाल के रखा है, उसको यहां पुट कर देंगे तो वो हो गया 12 माइनस ए का होल स्क्वायर, तो 8 इजिकल्स टू ए स्क्वायर 12 का 144, ए का ए स्क्वायर माइनस का 24a। चलिए सबको सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर माइनस का 24a, इस 8 को ले जाते हैं उस साइड, प्लस का 144 माइनस 8 बराबर 0। तो देखिए प्यारे बच्चों सोल्व कीजिए, 2a स्क्वायर माइनस 24a, तो यहां कितना बचेगा 136 बराबर 0, 2 कॉमन लीजिए तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 2 6 12, फिर बच्चे 16, 2 घंटे 16 12, 2 घंटे 16, बारह की वर्ग 144, ए स्क्वायर 12 दूनी 24a। ठीक है, ए और ए 2a स्क्वायर, ये माइनस का 24 है, इसको इस साइड ले गए तो 36 फिर 40 और 144,
बराबर 0। ठीक है, यहां तक क्लियर होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब इसको आगे जो है नया स्लाइड लेते हैं एंड देन सोल्व आउट कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस कर दिया। यहाँ पे हमने जब डिफरेंस किया तो कितना बच रहा है, 80 बच रहा है यार, 8 बच नहीं सकता, 80 बच रहा है। कितना बच रहा है, 80। तो यहाँ 80 लिखिए पहले तो, ये 80। अब इस 80 को उस साइड लेके जाइए, इक्वल्स टू 0। 8 और 6 14 यानी 66। ठीक है, तो घटा लीजिए, 4 में से 0 गए 4, 14 में से 8 गए 8 और 6 14, 64। 2 कॉमन लिए तो अंदर बचेगा 32 बराबर 0। फाइनली देखिए हमारे पास जो गुणनखंड बन के आया उसको मैं यहां लिख देता हूं, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 बराबर 0। इसके हमें स्टूडेंट्स गुणनखंड करने, तो नया स्क्रीन लेता हूं फिर गुणनखंड में बनाता हूं। चलिए इसके गुणनखंड अब हम लोग बना लेते हैं। तो गुणनखंड देखिए किस प्रकार से बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 32 बराबर 0। तो ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 4a प्लस 32 बराबर 0। ए कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 8 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 8 बराबर 0। a माइनस 8 a माइनस 4 बराबर 0। a माइनस 8 बराबर 0, तो ये हो गया a बराबर 8। दूसरा जो है a माइनस 4 बराबर 0, तो यहां से a बराबर 4। या तो a का जो वैल्यू है वो 8 है या 4 है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, चूंकि b इक्वल्स टू अपने पास कितना है 12 माइनस a। जब a कितना है 8, तो b कितना होगा, देखिए b बराबर 12 माइनस 8, तो b हो जाएगा आपके पास 4 फर्स्ट। और जब a बराबर 4, तो देखिए तो b इक्वल्स टू 12 माइनस 4 यानी b हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिखिए अतः अज्ञात प्रेक्षण प्रेक्षणों लिखिए 2 हैं का मान 8,4 या 4,8 है। या तो 8,4 लिख दीजिए या 4,8, एक ही बात है। क्लियर एवरीवन। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन जो है हमें ये सोल्व आउट करना था, इसमें कोई कठिनाई आपको नहीं होना चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन एकदम से जो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, 7 प्रेक्षणों का माध्य तथा प्रसरण दे रखा है। इनमें से 5 प्रेक्षण आपको दे रखे हैं, शेष 2 अज्ञात प्रेक्षण जो है वो आपको ज्ञात करने हैं। तो सेम ही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल। तो आप इसको एचडब्ल्यू में बनाने का प्रयास कीजिए। सेम ही पैटर्न जैसा एग्जांपल और क्वेश्चन था, सेम का सेम वही पैटर्न लगेगा। तो इसको आप एचडब्ल्यू में कीजिएगा। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगी उसमें नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों। और वीडियो जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें प्यारे बच्चों।